नहीं हो जो नहीं नहीं आप पहली चीज आप हमें उत्तर दीजिए। नहीं नहीं आप सुनिए, नहीं नहीं जो बात आप कर रहे हैं, जितनी अमेठी आज दिखाई पड़ रही है ये सब उसी परिवार की देन है। नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे 74-75 में तो यहाँ 1 किलोमीटर सड़क पक्की नहीं थी ना। चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है इसमें जो सपा के विधायक हैं जो है अमेठी की महाराजी प्रजापति वो भी जो है बीजेपी के समर्थन में उतर आई हैं और राकेश प्रताप सिंह वो भी बीजेपी के समर्थन पे आए हैं। इसका अमेठी की जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका चल रहा है। जैसे पहले चुनाव होते थे तो किसी गांव में आप जाइए घुस से ही पता लग जाता था कि ये गांव किस माहौल का है। झंडे लगे होते थे, पोस्टर लगे होते थे। अब किसी से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं होती कि गांव किस तरफ जा रहा है। अब क्या हाल है, आप जिससे पूछेंगे वो जैसे आप पूछेंगे वैसे वो बता देगा घुमा फिरा कर। इस वक्त राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम आपको बता दें कई जो है राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में आम लोग भी जो है राजनीति में इंटरेस्टेड हो गए हैं और जो है हर चौक चौराहों पर जो है राजनीति की ही चर्चा हो रही है। आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में पहुंचे। वहां पे उन्होंने कई तरह की बातें की जो है राहुल गांधी को कहा उन्होंने कि पाकिस्तान चले जाएं। तो क्या ये सही है? अब वो उनकी समस्या है, वो कह रहे हैं। हमारी समस्या जो वो है वो हम बता रहे हैं। जी। जिसके बारे में योगी ने कुछ नहीं कहा। जी। हमारी समस्या है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और हम किसान हैं। सबसे बड़ी समस्या ये छोटा जानवर, ये छोटा जानवर यहाँ के हर किसान की सबसे बड़ी समस्या है। तो किसानों के इस दर्द को क्या सरकार देख रही है? कहाँ देख रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस बारी जो है क्या लग रहा है आपको, आपकी समस्या कौन देखेगा? अब हमारी समस्या जो देखेगा हम लोग उसी के बारे में सोचेंगे और सोच भी रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है अमेठी का? माहौल तो यहाँ अब की बार कांग्रेस का है। कांग्रेस का? हाँ। दादाजी क्या नाम है आपका? भोलाराम। अच्छा, क्या हम जान सकते हैं कि आप सभी लोग अलग अलग गांव के रहने वाले हैं कि सब एक ही गांव के हैं? एक ही गांव के। नहीं, हम तो अलग गांव के हैं, ये अलग गांव के हैं। तो ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है इस बार? ठीक चल रहा है। किस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं? अब गांव में कोई चर्चा नहीं, चौराहा पे जो बैठ जाता है वही चर्चा होता है। गांव में इसकी कोई चर्चा नहीं है। गांव में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब चुनाव लगता है कि चुनाव है कि एकदम कुछ नहीं लगता। अच्छा, पहले चुनाव कैसे लगता था? जैसे चुनाव तो लगता था कि हाँ चुनाव हो रहा है, अब तो कुछ नहीं। आपका जी अब क्या लगता है? चुनाव जो है कहते हैं महापर्व चल रहा है। महापर्व तो चल रहा है। जैसे पहले चुनाव होते थे तो किसी गांव में आप जाइए घुस से ही पता लग जाता था कि ये गांव किस माहौल का है। झंडे लगे होते थे, पोस्टर लगे होते थे। अब किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि गांव किस तरफ जा रहा है। अब क्या हाल है, आप जिससे पूछेंगे वो जैसे आप पूछेंगे वैसे वो बता देगा घुमा फिरा करके। साफ कुछ नहीं बताएगा। साफ लोग बात नहीं करते ना। डर है क्या लोगों? नहीं, डर वाली बात नहीं है। ना डरते नहीं हैं। ये एक हैबिट बन गई है कि हम क्यों किसी की तरफ करें। हाँ ठीक है भैया, इधर भी हैं उधर भी हैं, सब ठीक है, माहौल सब लाग लपेट वाली लोग। हाँ लाग लपेट। और नहीं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। इस गांव में घुसे पता लग गया कि यहाँ का माहौल भाई ये भाजपाई है, ये कांग्रेसी गांव है। वही झंडे बता देते थे सब। भाई हम झंडा लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, तो हमको पता, सब लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई ये गांव किस तरफ जा रहा है। अच्छा दादाजी, हम एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है इसमें जो सपा के विधायक हैं जो है अमेठी की महाराजी प्रजापति वो भी जो है बीजेपी के समर्थन में उतर आई हैं और राकेश प्रताप सिंह वो भी बीजेपी के समर्थन पे आए हैं। इसका अमेठी की जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं है। सब वोटर अपने में स्वतंत्र हैं और उनके कहने से भाई 10-5% को नहीं कह सकते हैं, शेष लोगों पे उनका कोई असर नहीं है। अपने लिए उनका असर है। जैसे अपने लिए अगर वोट मांगे तो उनको तो लोग देंगे, लेकिन उनके कहने से 10% की बात छोड़ दीजिए तो 90% लोग अपने मन से वोटिंग करेंगे, उनके कहने से वोटिंग नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो इंडिया गठबंधन है, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है कि जिस तरीके से जो है विधायक जो है भाजपा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन तो यहाँ कोई ऐसा नहीं। यहाँ केवल राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, यही दो बात यहाँ है। अब राहुल गांधी तो है नहीं, के.एल. शर्मा उनकी जगह पर हैं, लेकिन अब भी नाम इन्हीं दो का चल रहा है। के.एल. शर्मा नहीं, राहुल गांधी और ईरानी। के.एल. शर्मा तो उनके प्रत्याशी हैं, लेकिन नाम सब उन्हीं का ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम अमेठी में बात करें, स्मृति ईरानी जब आई थी बहुत बड़ी बातें कही थी, अमेठी को बहुत कुछ देने की बात कही थी। अमेठी में कितना बदलाव हो गया इन 5 सालों में? कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक आध काम जैसे बाईपास बन गया, एक ओवर ब्रिज बन गया,
हमको तो यही दो चीज़ दिखाई पड़ रही है, और कोई चीज़ यहाँ धरातल पर जिसका आम आदमी से कोई सरोकार हो, ऐसा कोई काम। अच्छा, आप जितनी अमेठी आज दिखाई पड़ रही है, ये सब उसी परिवार की देन है। नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे 74-75 में, तो यहाँ 1 किलोमीटर सड़क पक्की नहीं थी, ना बिजली का एक खंभा था। आप यही जान लीजिए, हम लोग बिजली खंभा जब सुल्तानपुर जाते थे तब देखते थे। मोदी जी कह रहे हैं विकास की रफ्तार जो है जो 2014 से चल रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जमाने में यहाँ विकास हुआ था। 2014 से तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मोदी जी कह रहे हैं विकास 2014 देख लीजिए, ये एचएल कब बना यहाँ, यही इसी ब्लॉक में एचएल है यहाँ, है वहाँ बीएचएल है। हर ब्लॉक में उन्होंने एक न एक प्रोजेक्ट दिया कांग्रेस ने, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनका हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, अगर भाई हमारी जानकारी जहाँ तक है। जी जी, और भी लोग हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अंगनूपाल। तो ये बताइए कि आप कभी हवाई जहाज का सफ़र किए हैं? नहीं नहीं भाई। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। अरे सुना था कि नहीं आप सभी ने? कहा था उन्होंने ना। तो आपको मोदी जी ने हवाई यात्रा कराई? अरे कराए हैं। मोदी जी ने आपको हवाई यात्रा कराई? आप भी बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। तो क्या कहेंगे आप? एक ज़मीनी हकीकत बताऊं, यही बगल में पीसीएफ की गोदाम है, और 40 साल पहले से आबाद थी। पूरे विकास खंड में खाद बीज सब कुछ मिलता था। 2 साल से बंद हो गया। और बंद हो गया। अरे चलिए, मैं आप पूछ लो किसी से। सुनिए मेरी बात सुनिए। विकसित भारत के कार्यक्रम में जा रही थी, हम लोग यहीं इकट्ठा होकर के खड़े होकर के उनको बताए। किसे बताया? उन्हीं को, स्मृति ईरानी जी को। यही खड़े होकर के हम लोग बताए कि ये स्थिति है, इसको आप चलवा दीजिए। एक फ़ोन अगर डीएम को कर दी होती तो आज एक गोदाम आबाद रहती। उन्होंने बढ़िया काम कराया, तभी आपके क्षेत्र के विधायिका भी जो है उनके समर्थन। हम मौके पे आपको दिखाए कि चल करके देख लीजिए, उस गोदाम की हालत देख लीजिए। आप यहाँ आए हैं, पूछ रहे हैं कि विधायिका जी से पूछ रहे हैं। नहीं, वो जो नहीं, आप पहली चीज आप हमें उत्तर दीजिए। नहीं, आप सुनिए। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं, आप विधायिका जी से विधायिका जी का पूछिए। हम लोगों की जो समस्या आप पूछना चाहते हैं तो हम लोग बता रहे हैं। आपकी ही बात हम तो वही वो जो बात बता रहे हैं कि यहीं बगल में दूर नहीं है। जानने आए हैं कि वो कह रहे हैं कितना सही है कितना गलत। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जो वो कह रहे हैं यहीं बगल में है बिल्डिंग का, आप चाहे दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग, देख लीजिए। चलिए हम लोग दिखा दें आपको कि मतलब यही उनके कांग्रेस के कार्यकाल में बाकायदे धान की खरीद होती थी, खाद वितरण होता था, सब कुछ यहाँ था। लेकिन आज वहाँ पर क्या कहते हैं एकदम रुइंड अप हो गया, कुछ नहीं है। सरकारी व्यवस्था चौपट हो रही है क्या यहाँ पे? बिल्कुल चौपट। अब आप बता रहे हैं, इससे आप जो समझ लें। अच्छा बताइए, फिर अमेठी में इस बारी का माहौल चल रहा है, लोग क्या अब माहौल में देखिए, सबके वोट व्यक्तिगत हैं, गुप्त मतदान है। उस गुप्त मतदान में तो सब अब मतलब अमेठी की जनता जागरूक है कि वो ये सोच रही कि हमारा किससे हित है और किससे अहित है, वो सोच रही है। मोदी जी के बारे में कुछ सोच रही है जनता? नहीं। अब हम इसके बाद कुछ नहीं कह सकते किसके बारे में कौन सोच रहा है। योगी जी आज अमेठी आए थे। हाँ, तो योगी जी अमेठी आए थे तो हम लोग तो गए नहीं थे। जो लोग गए थे वो चले गए आपके पास से उठ के। जो लोग यहाँ आए बैठे थे वही लोग मीटिंग से आए थे, हम लोग तो गए नहीं थे। तो वो लोग चले गए उठ के, जैसे आप आए तैसे आपका कैमरा देख के वो कैमरा ऑफ करके चले गए। अमेठी में जो है विकास नहीं हुआ उस तरीके का। मोदी जी के बारे में कैसी जनता सोच रही है? आप क्या देख रहे हैं, मोदी जी ने काम कैसा कराया है? अब पूरा मोदी जी कह रहे हैं 2014 से ही विकास चल रहा है। एक मिनट एक प्रश्न आपने किया कि हवाई चप्पल पहने क्या हवाई जहाज में यात्रा किए हैं? मोदी जी ने खुद कहे। भाई आप सुनिए, हम लोगों को जो ट्रेन थी वो भी नसीब नहीं है भाई। जो पैसेंजर ट्रेन थी कि हम अगर अमेठी से अंतु जाना चाहें तो पैसेंजर ट्रेन थी, आज वो सब ट्रेनें बंद हैं भाई। जो सीनियर सिटीजन था वो भी बंद कर दिया गया। मतलब हम किस रूप में इसको माने कि जो हमें सुविधाएं दी गई वो सब छीन ली जा रही हैं। और तो भाई तो अब क्या कहते हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो क्या कहते हैं नीतियां बनाते हैं, वो जाने कि काहे भाई किया गया है। हम लोग तो सिर्फ टैक्स पेयर हैं कि जो भी टैक्स लगेगा वो देते रहेंगे, चाहे 35% लग जाए, चाहे 40% लग जाए, देना है। चाहे जो हो जाए उसको हम लोगों को देना है। अब सुविधा के नाम पे
बस यही है कि भाई शांतिपूर्वक बैठे रहिए, शांतिपूर्वक बैठे रहिए, आवेगा आवेगा, आ रहा है। आशा, इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी एक बात और कह रहे हैं 14 जून के बाद यहाँ अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बना। भाई हम कह रहे हैं, ये योगी जी कह रहे हैं ना, योगी जी अपराधी से पूछा जाए कि उनका क्या है कि वो अपराध मुक्त कर देंगे, या पुलिस से पूछा जाए। हम लोग क्या हैं भाई, हम लोग क्या जाने। अब कोई, ये तो पुलिस अफसर से किसी पूछिए। अपराध है यूपी में अभी? अपराध नहीं है, हम लोग अपराधी किस्म के हैं। क्या लगता नहीं है कुछ यहाँ, ऐसी कोई बात हम लोगों के अंदर नहीं है, तो हम लोग नहीं जानते हैं कि अपराधी कहाँ हैं। बस बात करते हैं, अपराधियों के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। अच्छा। हम लोग न चुगलखोरी किसी की करें, न किसी की चुगलखोरी करें, न किसी की का से ईर्ष्या द्वेष करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो, इनका कल्याण होगा तो हमारा भी होगा, इनका होगा तो हम भी होगा। इनके घर चोरी हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे। अच्छा दादाजी, ये बताइए, अमेठी के आम जनता में माहौल क्या चल रहा है? लोग क्या सोच रहे हैं, इस बारी मतदान किस पे करने वाले हैं? भाई इसको तो अब हम अपने बारे में तो बता सकते हैं भैया, लेकिन आम जनता के बारे में नहीं बताया जा सकता। चर्चाएं क्या चल रही हैं? जैसे चर्चाएं दोनों तरफ की हैं, चल रही हैं। हार जीत जो होगी वो तो बाद में होगी। चर्चा इस तरफ है, उस तरफ है, कुछ लोग किसी तरफ हैं, यहाँ तक कुछ लोग तो बसपा की तरफ भी तमाम लोग हैं। तो ये तो चर्चा तो हर, यहाँ बैठने वाले तो हर जगह हर तरह की चर्चा करते हैं। कह सकते हैं पिछली बार जैसी लहर थी अब की वैसी लहर तो नहीं है, वो लहर तो नहीं है। ये जान लीजिए कि कोई लहर लहर नहीं। नहीं, कोई लहर नहीं।